प्यारे प्यारे साथियों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि सूक्ष्म जीव क्या, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कवक, इन सब के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। और ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा, तो जनमानस क्लासेस के टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। तो प्यारे साथियों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपको इसका बहुत बेहतरीन फ़ायदा मिलने वाला है। चलते हैं, आज की सीरीज को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं प्यारे साथियों? कवक यानी फंगस के अध्ययन को कार्यकी, मस्तिष्क विज्ञान या माइकोलॉजी या जीव विज्ञान। तो कवक के अध्ययन को क्या प्यारे साथियों? माइकोलॉजी, काइको माइको, जैसे आप कहते हैं गाना सुनेंगे काइको माइको, तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी। लेकिन शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं प्यारे साथियों? साइकोलॉजी कहा जाता है। मस्तिष्क के अध्ययन को फ्रेनोलॉजी कहा जाता है। प्यारे साथियों, बने रहें, आपको इसका बहुत बेहतरीन फायदा होने वाला है। चलते हैं, कवक द्वारा कौन सा रोग फैलता है? कवक द्वारा कौन सा रोग फैलता है? टीबी है, रिंगवर्म है, रेबीज है, फाइलेरिया है। तो कवक द्वारा प्यारे साथियों, आप साथ साथ कमेंट बॉक्स में जरूर, रिंगवर्म यानी कि आपने दाद खाज खुजली सुना होगा, ये सब जो है दाद खाज खुजली, ये सभी जो है कवक के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। गंजापन, दमा, ये सब क्या है? तो आप बताओगे कवक के द्वारा फैलता है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुलाबी फफूंदी का सामान्य नाम क्या है? गुलाबी फफूंदी का सामान्य नाम क्या है? एस्परजिलस, राइजोपस, न्यूरोस्पायरस या म्यूकस? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों आप बताते रहें साथ साथ। तो गुलाबी फफूंदी का सामान्य नाम क्या है? इसे राइजोपस के नाम से जाना जाता है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी शैवाल है? कौन सा परजीवी मतलब दूसरे के ऊपर जो है डिपेंड रहता है? यूलोथ्रिक्स है, सिफेल्यूरॉन है, या ओडोसानियम है, या सार्गासम है? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, आपको बता दूं कौन सा परजीवी सवाल है। तो सिफेल्यूरोन जो है एक परजीवी सवाल है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ईस्ट क्या है? ईस्ट क्या है? जीवाणु है, कवक है, शैवाल है या ब्रायोफाइटा है? तो ईस्ट क्या है प्यारे साथियों? ईस्ट एक कवक है। आप जानते हैं ईस्ट का यूज क्या होता है? तो ईस्ट का यूज आप जो है ब्रेड वगैरह को जो है फुलाने में, जो है स्पंजी बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं, निम्न में से कौन सा कवक जनिक यानी कवक या फंगस से होने वाला रोग है? त्वचा रोग है, कॉलरा है, पीलिया है, या इडिगोफेरा है? तो कौन सा जो है त्वचा रोग, जैसे दाद खाज खुजली, ये सब किससे होता है? तो आप बताओगे ये जो है कवक जनित रोग है या फंगस से होने वाली बीमारी है। रेड रोग किससे संबंधित है? गन्ना है, धान है, सरसों है या गेहूं? तो रेड रोग किससे संबंधित? तो आप बताओगे गन्ना। आज जितने लोगों ने जो देखिए लाल सड़क रोग कहा जाता है हिंदी में, लाल लाल बन जाता है, इसे बिंदी टाइप हो जाता है, वहाँ पर मिठास कम हो जाती है, तो इसे बोलते हैं गन्ने में रेड रॉट रोग होता है। चलते हैं, पीलिया क्या है? पीलिया क्या है? कृमि से होने वाली बीमारी, जीवाणु से, कवक से या विषाणु से? तो पीलिया किससे होती है प्यारे साथियों? तो बताओ, पीलिया जो है वायरस से होने वाली बीमारी है। पीलिया नहीं, पोलियो जो है वायरस से होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट है, तपेदिक यानी टीबी किससे फैलता है? टीबी किससे फैलता है? संक्रमित वायु द्वारा, संक्रमित ट्रांसफ्यूजन द्वारा, दूषित जल द्वारा, यौन संबंध द्वारा? तो टीबी जो है किसके द्वारा फैलता है प्यारे साथियों? संक्रमित वायु के द्वारा जो है टीबी फैलता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए। ये फेफड़े से संबंधित बीमारी है। रेबीज क्या है? पहला ऑप्शन है हेलमिंथीज की बीमारी है, विषाणु की बीमारी है, जीवाणु की बीमारी, प्रोटोजोआ की बीमारी है। तो रेबीज क्या है? तो रेबीज एक जो है विषाणु द्वारा होने वाली बीमारी है, कुत्ते के काटने से फैलती है या बंदरों के काटने से रेबीज नामक बीमारी हो जाती है। इसमें लॉकजा बीमारी भी कहा जाता है इसे। डेंगू किससे फैलता है? घरेलू मक्खी से, फल मक्खी से, मच्छर से या तिल्ली से? तो डेंगू किससे फैलता है प्यारे साथियों? आप क्या बताओगे? डेंगू जो है ये मच्छर से फैलता है, और कोई भी मच्छर कहे मादा मच्छर ही होगा, एंडीज मादा मच्छर कहेंगे। एंडीज मादा मच्छर से क्या आप बताओगे? डेंगू फैलता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विषाणु है, एक कोशिकीय है, अकोशिकीय है, एक कोशिकीय है, बहुकोशिकीय है? तो विषाणु क्या है? तो आप बताओ, अकोशिकीय जीव है, यानी आप ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित बीमारी नहीं है? पूछा गया, यानी प्रोटोजोआ से या परजीवी से होने वाली बीमारी नहीं है।
हाथी पाँव है, ओरिएंटल घाव है, नींद की बीमारी है, काला जार है। तो इसमें से प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, हाथी पाँव जो है ये प्रोटोजोआ जनित बीमारी नहीं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाथी पाँव बीमारी किससे होने वाली बीमारी है। टाइफाइड किसके द्वारा फैलता है, पहला है सीडोमोनास के द्वारा, स्टाइफ स्टेफाइलोकोकस के द्वारा, बैसिलस के द्वारा, सैल्मोना टाइफी के द्वारा। तो इसमें आपने टाइफी शब्द देख लिया तो यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो, सैल्मोना टाइफी के द्वारा जो है टाइफाइड फैलता है। सभी सूक्ष्म जीव में सबसे अनुकूलीय और बहुमुखी क्या है, अनुकूलीय और बहुमुखी क्या है, जीवाणु है, शैवाल है, विषाणु या कवक है। सबसे अनुकूल और जो है बहुमुखी कौन होता है तो आप बताओगे, विषाणु होते हैं। ये कहीं पर भी पड़े रहते हैं, कहीं पर भी जीवित रह सकते हैं। चलते हैं, विषाणु किस में पाया जाता है, विषाणु में पाया जाता है यानी वायरस में क्या, प्रोटीन और लिपिड, न्यूक्लिक एसिड तथा प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट या न्यूक्लिका। तो इसका उत्तर क्या प्यारे साथी हो जाएगा, प्रोटीन और लिपिड का बने होते हैं कौन, तो आप बताओगे वायरस जो है प्रोटीन तथा लिपिड के बने होते हैं। कवक को मारने के लिए कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है, कवक को मारने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट का, जिंक सल्फेट का, नाइट्रिक एसिड का या कापर सल्फेट का। तो किसका प्रयोग करते हैं कवक को मारने के लिए, का से कवक और का से कापर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। किसको, कवक को मारने के लिए किस रसायन, तो आप बताओगे कापर सल्फेट का। निम्नलिखित में से किसका तपेदिक के इलाज में यानी टीबी के इलाज में कार्य किया जाता है, पेंसिलिन का, एस्प्रिन का, पैरासीटामोल या डिटोल का। तो किसका प्रयोग जो होता है टीबी के इलाज में किया जाता है, तो पेंसिलिन जो है ये टीबी के इलाज की में काम आने वाली दवा है। विषाणु के बारे में कौन सा सत्य क्या है इसमें से, ये आरएनए, इनमें आरएनए पाया जाता है या केवल पोषक कोशिका गुणित होते हैं, ये जीवाणुओं को प्रभावित करते हैं, एंटीबॉडी नहीं बना सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये केवल पोषक कोशिकाओं में गुणित होते हैं, मतलब जीवित कोशिकाओं में ही ये जो है अपना गुणित कर सकते हैं। यट्स विषाणु होता है कैसा, आरएनए होता है, एसएस आरएनए, डीएस आरएनए, एसएस आरएनए या डीएस आरएनए। ये कौन सा आरएनए होता है तो आप बताओगे, यट्स का विषाणु जो होता है एसएस, एकल तंतु जो है आरएनए होता है, एकल तंतु का बना होता है, डबल नहीं होता। चलते हैं, कौन सा जीव समूह तेजी से वृद्धि करता है, बहुत तेजी से वृद्धि करने वाला जीव कौन सा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जीवाणु जो होते हैं यानी बैक्टीरिया बहुत तेजी से द्विगुणित होते हैं, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्यारे साथियों इसमें लगभग 51 क्वेश्चन शामिल किए जा रहे हैं, तो वीडियो में बहुत ध्यानपूर्वक आपको देखना है। कुछ विषाणु में आरएनए हो, कुछ विषाणु में आरएनए होता है लेकिन डीएनए नहीं होता, किसी आरएनए तो होता है लेकिन डीएनए नहीं होता, तो कौन सा ऐसा विषाणु, तो क्या बताओगे प्यारे साथियों, इन विषाणुओं में आनुवंशिक सूचना आरएनए द्वारा की जाती है। इनमें आनुवंशिक सूचना किसके द्वारा की जाती है, तो आप बताओगे आरएनए द्वारा जो है आनुवंशिकता का जो है गमन होता है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। कौन सी विषाणुजनित बीमारी मनुष्यों में होती है, निम्नलिखित में से कौन सी विषाणुजनित मनुष्यों में होती है, प्लेग है, मम्स है, क्लोरेला है या सिफिलिस है। तो कौन सा ऐसा है, तो मम्स क्या है मनुष्यों में किससे होता है, तो बताओगे वायरस के द्वारा होता है। चेचक किसके द्वारा फैलता है, चेचक किसके द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, कवक के द्वारा, फिर शैवाल के द्वारा, विषाणु के द्वारा। तो चेचक आप सभी लोग जानते हैं, चेचक ये वायरस से होने वाली बीमारी है। चलते हैं, रोगजनक जीवाणु स्रावित करते हैं, रोगजनक जीवाणु क्या स्रावित करते हैं, एंटीबॉडीज, एंटीजन, हार्मोन या इंटरफेरॉन। रोगजनक जीवाणु क्या स्रावित करते हैं, तो आप क्या बताओ प्यारे साथियों, एंटीजन का स्रावण करते हैं, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नीलहरित शैवाल किस समूह में आते हैं, नीलहरित शैवाल किस में, साइनोबैक्टीरिया, यूकोबैक्टीरिया, प्रोटोबैक्टीरिया, कवक में। तो हरित शैवाल किस में आते हैं, तो साइनोबैक्टीरिया समूह के सदस्य हैं, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बीमार व्यक्ति में एंटीजन का क्या प्रभाव होता है, बीमार व्यक्ति में एंटीजन का क्या प्रभाव है, श्वेत रक्त कणिकाओं का उत्पादन बढ़ाना, जीवाणुओं के खिलाफ एंटी सीरम का उत्पादन बढ़ा देते हैं, एंटीबॉडीज का उत्पादन को बढ़ा देता है, जीवाणु की वृद्धि को रोकता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एंटीबॉडीज के उत्पादन को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। क्षणाकार जीव या क्षणाकार जीवाणु कहलाते हैं, बैसिलस कहलाते हैं, स्पाइरलस कहलाते हैं, कोकस या कोमा कहलाते हैं। क्षणाकार जीव क्या कहलाते हैं प्यारे साथियों, तो ये बैसिलस कहलाते हैं।
छड़ जैसे सरिया नहीं होता, छड़ की तरह, इस तरह होते हैं। कॉलरा कॉलरा किससे फैलता है? तो कॉलरा क्या बताओगे पैसा? कॉलरा की खोज के टीके की खोज किसने की? तो रॉबर्ट कोच ने किया था। रोगाणु की खोज भी किसने? तो बताओगे रॉबर्ट कोच ने। एडवर्ड जीनर किससे संबंधित है? किससे संबंधित हैं? तो आप बताएं कि कॉलरा से, टाइफाइड से, चेचक से या लकवा से? तो जेनर और चेचक, इन एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज किया था, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका उत्तर। बीसीजी का टीका नवजात को कब दिया जाता है? बीसीजी का टीका कब दिया जाता है प्यारे साथियों? तुरंत जन्म के बाद, 48 घंटे के अंदर, 7 दिन के अंदर, 6 महीने के अंदर। बीसीजी का टीका टीबी के लिए दिया जाता है, ये 48 घंटे के अंदर जो है बीसीजी का टीका दिया जाता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा आपका। जीवाणु जनित बीमारी पाई जाती है, जीवाणु जनित बीमारी पाई जाती है पौधों में, जानवरों में, मनुष्यों में। तो जीवाणु जनित यानी बैक्टीरिया जनित बीमारी तीनों में पाई जाती है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा संयोजन विषाणु जनित रोग फैलाता है? कौन सा विषाणु जनित बीमारी फैलाता है, यानी कि वायरस द्वारा फैलाता है? तो इसका उत्तर H5N1 है। H5N1 किसमें? तो बताओगे पक्षियों, बर्ड फ्लू क्या है ये। जबकि मनुष्यों में कौन सा फ्लू होता है? तो H1N1 होता है, H1N1, और ये बर्ड फ्लू है। जीवाणु कोशिका में क्या नहीं होता? जीवाणु कोशिका में क्या नहीं होता है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, कोशिका भित्ति नहीं होती, राइजोबियम नहीं होता, राइबोसोम नहीं होता, या प्लाज्मा झिल्ली। तो आपको बता दूं जीवाणु कोशिका में क्या नहीं होता, तो आप बताओगे माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु या बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। राइजोबियम एक प्रकार का क्या है? प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, मृतजीवी जीवाणु है, परजीवी जीवाणु है, सहजीवी जीवाणु है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राइजोबियम क्या है? एक प्रकार का सहजीवी जीवाणु है। आप जानते हैं पौधों की जड़ों में पाया जाता है, जिसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का कार्य करता है। जीवाणु द्वारा कौन सा हानिकारक पदार्थ बनता है? एंटीबायोटिक बनता है, विषाक्त बनता है, प्रदूषक बनता है, हार्मोन बनता है? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या बनता है? जीवाणु द्वारा हानिकारक पदार्थ क्या है? विषाक्त बनता है, यानी जहरीला बन जाता है। किसके प्रतिरोध में इंटरफेरॉन संश्लेषित होता है? किसमें? जीवाणु में, विषाणु में, कवक में, या माइकोप्लाज्मा में? किसमें जो है इंटरफेरॉन प्रतिरोध के रूप में संश्लेषित होता? तो आप बताओगे विषाणुओं में, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निमोनिया एक जीवाणु जनित रोग है जो किस प्रकार के जीवाणु द्वारा फैलाया जाता है? निमोनिया किस प्रकार के जीवाणु द्वारा? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कोकाई जीवाणु द्वारा जो क्या फैलता है, आप बताओगे निमोनिया फैलता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, कौन सा रासायनिक अवयव सामान्यतः विषाणुओं में पाया जाता है? कौन सा विषाणु में पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल क्या पाया जाता है? तो आप बताओगे विषाणुओं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप बताओगे न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। जीवाणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक पदार्थों का अपघटन किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं? जैविक पदार्थों का अपघटन किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं? तो आप क्या बताओगे? किण्वन द्वारा, यानी सड़ा के करते हैं। आपने देखा शराब और आप कैसे बनता है? तो किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनता है, सड़ा के बनता है। निम्नलिखित किसमें आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा था? तो आप बताओगे प्लीहा या तिल्ली या एस्पिरिन को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। और रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो आप बताओगे यकृत, अस्थिमज्जा में। जबकि यूरिया का निर्माण किसमें होता है? तो यकृत में होता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री क्या है? तो एक प्रकार का बैसिलस है, इससे लेप्रोसी नामक बीमारी, कोढ़ नामक बीमारी फैलती है। कोशिका का सबसे छोटा आकार होता है जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो कितना छोटे आकार का होता है? 100 माइक्रोन की कोशिका को हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं। चलते हैं, कौन सा सूक्ष्मजीव दूध जमाने में काम आता है? दूध जमाने में कौन सा काम आता है? तो आप बताओ लैक्ट शब्द लग जाए वहाँ दूध से ही रिलेट होगा, तो यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्लेग किसके द्वारा फैलता है प्यारे साथियों? प्रोटोजोआ की तरह, विषाणु की तरह, शैवाल की तरह, जीवाणु की तरह। प्लेग किसके द्वारा फैलता है? तो प्लेग जो है जीवाणु या बैक्टीरिया कह सकते हो के द्वारा जो है फैलता है। यड्स विषाणु नष्ट करता है। यड्स विषाणु किसकी? अपने आप को चेक करना है तो आप बताओगे लिम्फोसाइट को जो है यड्स विषाणु T4 लिम्फोसाइट को नष्ट कर देता है। कौन सा जीवाणु की प्रजाति विकास आनुवंशिक बदलाव के द्वारा प्राकृतिक पृथक्करण से होता है? जीवाणु प्रजाति के पृथक्करण से होता है, तो क्या बताओगे प्यारे साथियों? स्यूडोमोनास जो होता है प्रजाति जो है जीवाणु के विकास में जो है आनुवंशिक बदलाव के द्वारा प्राकृतिक पृथक्करण के कारण होता है। रीडर पेस्ट रोग
मवेशियों के किसके द्वारा फैलता है? मवेशियों में किसके द्वारा फैलता है? तो आप बताओ कि विषाणु के द्वारा रीडर पेस्ट रोग फैलता है। बैक्टीरियोफेज की खोज किसके द्वारा की? ये गंगा में पाया जाता है। ये जो है बैक्टीरियोफेज एक जीवाणु है जो वायरस जो क्या करता है, पानी को शुद्ध करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा फिलिक्स डी हेरल और फ्रेडरिक डुआर्ट ने इसकी खोज किया था। जीवाणु की खोज किसने किया था? तो जीवाणु की खोज आप बताएंगे एंटिऑन लिवेनहॉक ने किया था, जबकि वायरस की खोज इवान होस्की ने किया था। कवक जो पेड़ की छाल पर वृद्धि करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं पैरासाइट, कार्टिकोल्स कहलाते हैं जो पेड़ की छाल पे। इसका पीडीएफ आप जो है टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।